We are talking about factorization of class 10th. This is a 7th chapter of the book. Here we are talking about the exercise where they have given a remainder theorem and factor theorem. Remainder theorem means we are just finding out the value of x. They have given us a number, like we can say if a polynomial fx is divided by x minus alpha, then remainder is f alpha. तो हमें एक suppose we are taking up first example, अगर हमें उसने दिया है fx is equals to 2x square minus 7x minus 1. This equation is given and they are saying that find the remainder without dividing or without division on dividing fx by किससे डिवाइड करना है हमें x plus 3 से. तो according to remainder theorem what will we do? We are taking up x is equals to, we will take up what is this is equals to x minus 3, or we can say we are taking up x minus of minus 3. तो क्या वैल्यू है ये अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम? हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम वट एवर इज लेफ्ट दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, हम f की वैल्यू को पुट करेंगे. हम f की वैल्यू को कैसे लेते हैं? आइदर यू सपोज दिस इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3 एंड यू विल पुट द -3 वैल्यू इन इट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन एक्सरसाइज दे हैव गिवन अस अ क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग fx बाय fx को हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से. ठीक है, बाय x माइनस 2. तो दैट मीन्स वी आर टेकिंग अप x इज इक्वल्स टू 2. वी पुट दिस वैल्यू इन fx इज 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4. तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे. 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 4. तो दिस इज 5 इंटू 4 माइनस 14 प्लस 4. सो इट इज़ 20 माइनस 14 प्लस 4. तो 24 माइनस 14, 24 माइनस 14 दिस विल बी 5 इंटू 4 कर दिया हमने माइनस 14 प्लस 4. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 minus 14 that is equals to 10. So what is the remainder in this? 10 is a remainder in this. ठीक है, तो next question is only one part of each question. हमारा question number 2 है using the remainder theorem find the remainder on dividing fx by x plus 3. तो या तो हम इसको ऐसे कंपेयर कर दें x माइनस ऑफ द नंबर, जो यहाँ पे ऑफ द नंबर आएगा हम उससे उस वैल्यू को हम x में पुट करेंगे, या फिर हम लेट कर लेते हैं x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू क्या आएगी -3. नाउ वी विल पुट इन दिस. ठीक है, तो हमारी fx यहाँ पर हमारा fx है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 प्लस 1. तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा. 2 इंटू 9 माइनस माइनस इज प्लस, 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 1. तो दैट इज इक्वल्स टू 18 प्लस 15 प्लस 1. तो वट विल इट कम्स 15 प्लस 18 प्लस 15 इज 34. All these 3, so we are getting 34. So 34 is the remainder for this question. I hope you understood how to do it. Next is using the remainder theorem we will say again fx is divided by 2x plus 1. Now here we'll first find out the value of x. Here we'll take up either this is equals to 0, or we can say 2x plus 1 divided whole by 2. So from here we'll get x plus 1 by 2 that is equals to
दैट हियर विल राइट डाउन x माइनस ऑफ -1/2. तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? -1/2. नाउ वी हैव अ fx इज 4x² प्लस 5x प्लस 3. तो हम 4 इंटू -1/2 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -1/2 प्लस 3. तो यहाँ पे 4 इंटू 1/4 माइनस प्लस माइनस 5/2 प्लस 3. तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 1 प्लस 3 माइनस 5/2. तो हियर it is 4 minus 5/2. So we'll take LCM. 8 minus 5/2, that is 3/2. So this is the remainder in this question. Next question, it's a very simple. Here they have given us a remainder. Using remainder theorem, find out the value of x by dividing. Now we are dividing a number. This is the equation fx. fx is 2x cube plus 3x square plus minus kx plus 5 divided by x minus 2 and the remainder is 7. That means हम x की वैल्यू माइनस ऑफ +2, ठीक है, यहाँ से +2x में पुट करेंगे एंड रिमाइंडर इज ऑलरेडी गिवन 7. इसका रिमाइंडर हमें दिया हुआ है तो हम इसमें +2 की पावर 3 प्लस 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2k प्लस 5. हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी. दिस इज इक्वल्स टू 7 बिकॉज द रिमाइंडर इज 7. हम रिमाइंडर ही निकाल रहे हैं यहाँ पे. 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 माइनस 2k प्लस 5. तो हम इनको ऐड कर लेंगे अब. 6 प्लस 2 8 8 प्लस 5 इज़ 13 1 कैरी 33 माइनस 2k. अब हम 2k को इधर ले जाते हैं. इज इक्वल्स टू 33 माइनस 7. 2k इज इक्वल्स टू 26. Now k is equals to 26/2, that is 13. So k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 13. This is the answer for this question. Next question is question number 5. They are saying that using remainder theorem, find the value of a if the division of the fx by x minus 1 leaves the remainder 2a. Again they have given us a remainder 2a. So they have given us remainder 2a and fx is x cube plus 5x square minus ax plus 6 by x minus 1. तो x minus 1 is x minus of plus 1. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1. तो 2a 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस 6. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 माइनस a प्लस 6. 6 प्लस 6 इज 12. 2a प्लस a इज दिस साइड, हियर इट इज 12. तो यहाँ पे हमारे पास 3a इज इक्वल्स टू 12. तो a की वैल्यू आ जाएगी 12/3, दैट इज इक्वल्स टू 4. सो a इज इक्वल्स टू 4. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज similarly you will do B part. What should be added? Okay, we are taking up this. What number must be added to? I want to take up question number 6 B part, second part. अभी हमने question number 5 किया. This is question number 5. Now we are doing question number 6 B part, where they have given that question number 6 B का है हमारे पास. Question is saying this, that what should be added. हमें क्या ऐड करना है in equation 2x cube minus 3x square minus 8x, that the resulting polynomial leaves the remainder 10 when divides by 2x plus 1.
हमारे पास fx है 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x, और इसमें कुछ नंबर ऐड है. सपोज दैट इज k. लेट वी आर सपोजिंग दैट k is added in it, and the remainder is given. Remainder is given here 10, और this equation is divided by 2x plus 1. हम x को डिवाइड करेंगे 2 से, तो this x plus 1 by 2, x minus of minus 1 by 2. तो this is the value which we have to put in a x. तो 10 is equals to 2 into minus 1 by 2 का होल क्यूब minus 3 minus 1 by 2 का होल स्क्वायर minus 8 minus 1 by 2 plus k. Now we are getting here 2 into 1 by 8 minus. तो माइनस हम आगे लगा लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो 3 by 4, 2 2 is 4, माइनस माइनस इज प्लस 8 by 2 प्लस k. तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पे दिस इज 1 by 4. तो 10 minus 1 by 4 minus 3 by 4 plus 4 plus k. दिस विल बिकम 1, क्योंकि हमारे पास देखो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस 4 by 4 प्लस 4 प्लस k. तो दिस कट विल कट इट 10 minus 1 plus 4 plus k. ये 3 आ जाएगा, 3 plus k. तो 10 minus 3 will be equals to k. 7 is equals to k. तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7. तो दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6b. हम क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे इस इक्वेशन में. नाउ यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, where we have to do without actual division prove that x4 plus 2x³ minus 2x² plus 2x minus 3 is exactly divisible by x² plus 2x minus 3. Now we take as fx और इसको हम मान लेते हैं jx. अगर हमें ये प्रूव करना है ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करती है तो हमें इसके फैक्टर करने होंगे. तो फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 3 minus 1x minus 3. तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x minus x minus 3. तो इसमें से कॉमन आ गया x और यहाँ पे बचेगा x प्लस 3. तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 3, एक आएगा x प्लस 3. तो अब हमें प्रूव करना है यही, जैसे हमें लास्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि fx इज डिविजिबल बाय दिस और रिमाइंडर. अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल करता होगा तो ये दोनों फैक्टर जो हैं इसको डिवाइड करेंगे और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0. तो फ्रॉम हियर x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से आ जाएगी -3. तो पहले हम 1 पुट करेंगे, x की पावर 4 में 1 पुट किया, 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3. तो ये आ गया 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3. तो दिस इज 5 एंड 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 minus 5 is 0. Next they are saying -3. We are saying that we will have to prove that this -3 will put in this will, हम इसमें -3 पुट करेंगे तो 2 minus 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू -3 की पावर 2 प्लस 2 इंटू -3 माइनस 3. तो 3 3 is 4, 4 3 is 27, 27 माइनस 81, क्योंकि माइनस की पावर जो है इवन है तो ये प्लस होगा. यहाँ पे 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 into 2 is 54, 3 2 is 6, 3 3 is 9 and 18. यहाँ पे -6 -3. तो अब ये सारे माइनस वाले हैं, ये सिर्फ ये प्लस वाला है तो हम इनको ऐड कर लेंगे. 9 प्लस 17 प्लस 11 21, 7 8 81. 81 minus 81 is 0. So here it is 0. This is also 0. That proves that this equation exactly divided this equation completely. Okay. So I hope you understand this one.
how to do this type of a question. Type of a question is question number, we are taking up question number 13. So here it is saying that 2x plus 7 is a factor of 2x cube plus 5x square minus 11x minus 14. Hence factorize the given expression completing using the factor theorem. Factor theorem होता है जब हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. 2x प्लस 7, हमें देखना है x की पावर यहाँ पे 3 है, तो दैट मीन्स x की पावर तो हमें 2 चाहिए, बट 2 is 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा. 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, तो आ जाएगा 2x क्यूब. 7 से करेंगे तो आएगा 7x स्क्वायर. नाउ माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर. अब हमारे पास क्या बचा, माइनस है 11x माइनस 14, हम उसको नीचे ले आएंगे. अब हमारे पास 2x फिर से है, तो दैट मीन्स माइनस x से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x. तो ये प्लस करेंगे हम, यहाँ पे भी प्लस करेंगे, तो दिस विल कैंसिल आउट. तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, देखो यहाँ से 11, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस 4x माइनस 14. तो हम यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4x माइनस का और माइनस प्लस माइनस 14. अब यहाँ पे भी प्लस करेंगे, यहाँ पे भी प्लस करेंगे, प्लस माइनस इज 0, यहाँ पे भी 0, तो वी गेट रिमाइंडर एज 0. सो दिस इज द आंसर, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ दिस इक्वेशन. So this divides by factor theorem, we understood this divides this. तो एक फैक्टर हमारा ये है, एक यहाँ पे है, बट ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 2. तो हमें क्या करना है, अब इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं. तो माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, तो x प्लस 1 और x माइनस 2. So I hope you understand. First factor is 2x plus 7 and this, so completely factorized. So these are the factor of this equation. I hope you understand. So similar type of a question they have given, you will try, and if there is any problem you can ask me in a comment box. Thank you and have a nice day.